तो दोस्तों विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग ने कल ठीक है जारी कर दिया है सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम डेट। ठीक है, किस डेट को किनका एग्ज़ाम है और कहाँ पे आपका सेंटर गिरा है वो सभी इस पीडीएफ में मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहले जान लेते हैं कि एग्ज़ाम किनका है कहाँ पे। उसके बाद ये देखिए 12 जनवरी को ये जारी किया गया है और आपका टोटल 19 सेंटर बनाए गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजों का एक कॉलेज में भी मिक्स करके दे दिया गया है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि किस डेट पे किनका एग्ज़ाम है। तो सेमेस्टर 5 में जनरली आपका 4 पेपर होगा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग बीए बीकॉम बीएससी सेमेस्टर 5 21-24 सेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए आपका एग्ज़ाम 2 फरवरी से शुरू है। कब? 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को स्टार्ट हो जाता है आपका। फर्स्ट सिटिंग चलेगा 10 से 1 बजे के बीच में, सेकंड सिटिंग चलेगा 2 बजे से 5 बजे के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे अब आपका कोई भी 1.5 घंटा का एग्ज़ाम नहीं होगा, ना 1 घंटा का एग्ज़ाम होगा, सब 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा। तो पहला है आपका कोर पेपर 11 यानी कि कोर पेपर 11 पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, और मैथ। साथ ही पास कोर्स ओनली जो लोग फेल कर गए थे उनका है जी पेपर या डीएससी पेपर का। ठीक है, कॉमर्स, और इन लोग अपना देख लीजिएगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कॉमर्स वालों का, अकाउंट वालों का है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। और इधर है आपका सेकेंड सिटिंग में सेम डेट पे सोशियोलॉजी कॉमर्स। ठीक है, पेपर है आपका, ये पेपर का नाम है। फिर उर्दू, संस्कृत, खोरठा, कुरमाली, संथाली मतलब कि रीजनल लैंग्वेज। साथ ही वोकेशनल वालों का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। और पास कोर्स ओनली इनका हो जाएगा जीई और डीएससी पेपर, साइकोलॉजी, जियोलॉजी जियोलॉजी नहीं जियोग्राफी होगा यार। ठीक है, और होम साइंस। आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है कोर पेपर 11, और कोर पेपर 11 होगा 3 तारीख को। किनका तो हिस्ट्री जिन्होंने रखा है, सॉरी जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जियोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी। उसके बाद है आपका पास कोर्स ओनली। ठीक है, तो पास कोर्स ओनली बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी वालों का होगा। सेम डेट पे सेकंड सिटिंग में होगा इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिलॉसफी, हिंदी, एलएसडब्ल्यू। ठीक है, और वोकेशनल कोर्स वालों और उसके बाद पास कोर्स का पॉलिटिकल साइंस वालों जितने भी फेल किए हैं जी या डीएससी में उनका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कोर पेपर 12 यानी कि कोर पेपर 12। तो 5 तारीख को कोर पेपर 12 होगा। किनका? पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, होम साइंस, ठीक है, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथ। और इधर पास वालों का देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका इधर कोर पेपर 12 सोशियोलॉजी कॉमर्स। फिर है पेपर कॉमर्स के बाद उर्दू, संस्कृत, खोरठा, कुरमाली, संथाली यानी कि रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, एंड फिलोसफी पास वालों का। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कोर पेपर 12 6 तारीख को किनका होगा। तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो है आपका इस बीच अभी तक कोई भी, ये 4 तारीख को छुट्टी है। ठीक है, संडे का छुट्टी होगा। फिर आपका 5 तारीख 6 तारीख, तो 6 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा ये आपका सेम उसी तरह से रिवीजन होते जाएगा, रिपीटेड होते जाएगा। एक बार हिस्ट्री का आएगा, ठीक है, फिर एक बार पॉलिटिकल साइंस वालों का, फिर उसी तरह से डीएससी 1 और डीएससी 2। तो हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, और इधर में आपका इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिलोसफी, हिंदी, एलएसडब्ल्यू। ठीक है, और फिर वोकेशनल वालों का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डीएससी 1, डीएससी पेपर 1 में तो पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और मैथ, इन सब का 7 तारीख को होगा फर्स्ट सेटिंग में। 7 तारीख सेकंड सेटिंग में हो जाएगा सोशियोलॉजी कॉमर्स पेपर। ठीक है, फिर आपका संस्कृत, खोरठा, कुरमाली, संथाली पेपर, और फिर वोकेशनल वाले जिसमें बीसीए यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीबीए, ठीक है, और भी जो करते हैं बीसीएस वगैरह। आगे देख लेते हैं। फिर हमारा आता है डीएससी पेपर 1, तो डीएससी पेपर 1 हिस्ट्री, और फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, और डीएससी पेपर और जी पेपर जो फेल किए हैं उनका सेम डेट पे होगा 8 तारीख को। 8 तारीख सेकेंड सिटिंग में इकोनॉमिक्स डीएससी 1, ठीक है, इंग्लिश डीएससी 1, फिलोसफी डीएससी 1, हिंदी डीएससी 1 और एलएसडब्ल्यू इन सब का, साथ ही वोकेशनल वाले और पास में मैथ और सोशियोलॉजी को रखा गया है। नेक्स्ट आता है डीएससी 2, इसी तरह से आपका है। तो
सेम उसी तरह से रिपीट होगा। पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, होम साइंस, फिलोसफी और एंथ्रोपोलॉजी, मैथ। डीएससी में आपका आ जाएगा, डीएससी 2 में सोशियोलॉजी, कॉमर्स। ठीक है, सब कुछ उसी तरह से होगा, तो बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, बाकी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और हाँ, कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ जानकारी के लिए, कि जैसे आपका ये जो यूनिवर्सिटी है विनोबा हजारीबाग, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो थोड़ा जान लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में। यह झारखंड का तीसरा यूनिवर्सिटी है। सबसे फर्स्ट हुआ था झारखंड का यूनिवर्सिटी है रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है, 1960 में। उसके बाद 1992 में ही बना SKMU दुमका, जो कि भागलपुर यूनिवर्सिटी से हुआ था। ठीक है, तो यह झारखंड का दूसरा यूनिवर्सिटी है SKMU। और तीसरा है विनोबा भावे, इसका भी स्थापना 1992 में हुआ था। रांची यूनिवर्सिटी से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, और यह जो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर पे काम करती है। मुख्य रूप से ये आपका 5 जिलों पे काम करती है। कौन कौन से ज़िले हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। ये सब सिंपल नॉलेज है आपको याद रखने के लिए। 5 जिलों पे ये अपना सेंटर दे रही है। तो पहला आपका हजारीबाग, ठीक है, दूसरा रामगढ़, तीसरा आपका गिरिडीह, 3 को हो गया, चौथा कोडरमा, पांचवा चतरा। पहले 7 थे, इसमें 7 जिले थे, जिसमें बोकारो और धनबाद भी था। लेकिन बोकारो और धनबाद जो है ना, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जा रहा था, तो 2017 में अलग कर दिया गया और BBMKU बन गया। BBMKU विनोद बिहारी महतो कलांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसमें बोकारो और धनबाद को रखा गया। ठीक है, ये 2 ही डिस्ट्रिक्ट। बाकी यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर वर्ल्ड के कोई भी कैंडिडेट पढ़ सकता है। ठीक है, और ये आपका एग्ज़ाम सेंटर है, तो देख लीजिएगा कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर किसका गिरता है। और आप लोग जो एग्ज़ाम सेंटर देखिएगा, इस डिस्ट्रिक्ट के जो मैंने 5 डिस्ट्रिक्ट बताए हैं उसके अंदर में ही रहता है। ठीक है, तो ये सिंपल एक कॉमन से जानकारी थी। विनोबा भावे के बारे में जानते ही हैं, भूदान आंदोलन के प्रणेता थे, भूदान आंदोलन। और इन्हीं को सबसे पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था, जो कि एशिया का नोबेल प्राइज़ होता है। तो ये थी दोस्तों। और इसके साथ ही अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मैच करता है, डायरेक्टली भिड़ जाता है एग्ज़ाम में, तो मैंने सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं। देखने का क्या तरीका है, तो देखिएगा, आपका एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि लिखा रहेगा किसी का मॉडर्न इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो सर्च मारिएगा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया सेमेस्टर 5 क्वेश्चन पेपर ज्ञान सागर, आ जाएगा। देख लीजिएगा, डेफिनेटली मैच करेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, और वही सब क्वेश्चन बना के जाइए ना, डेफिनेटली मैच करेगा। बाकी जहाँ तक हो सके मैं वीडियो अपलोड करता ही हूँ। और अब वीडियो मैं इसका नहीं बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अब जो है पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब इसका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके बाद और आएगा नहीं कैंडिडेट लोग, सब तो नया सेशन में आ गया है। ठीक है, तो जितने अपलोड हैं उसी से काम चला लीजिए। मतलब लगभग लगभग सभी अपलोड कर ही दिया है मैंने। जितना एग्ज़ाम हुआ है उसका 90% अपलोड कर दिया है, 10% छूट गया है उसका, और जाने दीजिए। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है।